उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र बाबुल खौफ वर रजा हदीस नंबर 6। अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, आज बिलउमूम सभी मुसलमानों को ले लें और बिलखुसूस हम अपने माहौल को देख लें, दीन जिस तरह आजकल ज़्यादातर बयान किया जाता है मिंबरों से, तो इमाम की ये एक हदीस अगर सही तरह इंसान को समझ में आ जाए तो सफाई के लिए काफ़ी है। ठीक है, तवज्जो करें। मुख्तसर सी हदीस है लेकिन थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान करूँगा ताकि बात वाज़े हो जाए। इस हदीस का रावी कहता है, क़ुल्तु लिअबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा। ये कहा यानी पूछा, चूँकि अगला सवाल है। क्या पूछा? इन्न कौमन मिन मवाली का, मवाली जमा है मौला की, और आपको पता है मौला विलायत से है। ठीक है, और यहाँ मसलन वो लोग मुराद हैं कि जो आइम्मा की विलायत का दम भरते हैं, कहते हैं हम आइम्मा की अहले बैत की विलायत के कायल हैं। ठीक है, इन्न कौमन मिन मवाली का, बेशक एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जमात है आपके मवाली में से, यानी आपकी विलायत का दम भरने वालों की। क्या करते हैं? युलिमून बिल मासी, मासी मासियत की जमा है, गुनाह करते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। व यकूलून नरजू, और साथ में ये भी कहते हैं हमें उम्मीद है। किसकी उम्मीद है? हम बख्श दिए जाएंगे। अब इसकी पहले वजाहत सुन लें। गुनाह नहीं छोड़ते, एक तो है ना गुनाह छोड़कर तौबा करना और उन बख्शिश की उम्मीद रखना, ना, गुनाह करते हैं, गुनाहों के आदी हैं, और मसलन जब कोई कहे कि तुम क्यों गुनाह कर रहे हो, कहते हैं नरजू, हमें रजा है, उम्मीद है। जैसे आज अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो गफूर रहीम बख्श देगा। तो इस तबके के बारे में इमाम ने सवाल किया। इन्न कौमन मिन मवाली का, आपके मवाली, उनकी एक कौम है, एक जमात है। युलिमून बिल मासी, मासियत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। व यकूलून नरजू, और कहते हैं हमें रजा है, हमें उम्मीद है अल्लाह की रहमत की, मगफिरत की। अब इमाम का जवाब सुनिए। फ़क़ाला कदब, यहाँ से शुरू किया इमाम ने फरमाया झूठ बोलते, लैसू लना बिमवालिन, नहीं है हमारे मवाली, झूठ बोलते। अब इससे क्लियर क्या जवाब हो सकता है? यानी आदत अगर कोई शख्स ऐसी बना ले कि गुनाह नहीं छोड़ना मैंने और पाकों ने मेरी सिफारिश कर देनी है और हमने यूं चले जा, ऐसी बातें जो बनाई जाती हैं, इस रिवायत को आप देखें। असल इमाम कह रहे हैं ये जो कहते हैं हमारे विलायत के कायल हैं, झूठ बोलते हैं। अगर ये सिफत रखते हैं वो लोग तो कज़बू, झूठ बोला उन्होंने। लैसू लना बिमवालिन, नहीं है हमारी विलायत वाले, ये नहीं है हमारे मवाली। तो फिर कौन है? इमाम ने वजाहत फरमाई, उलाइका कौमुन, ये एक ऐसी कौम है, तरज्जहत बिहिमुल अमानी, कि जिनकी खुद साख्ता आरजुओं ने उनको गुमराही की तरफ माइल कर दिया, ना कि हमने बताई उनको ऐसी बात कि तुम जो मर्जी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। इस निस्बत जिसका तुम दावा कर रहे हो इसकी वजह से तुम बख्शे जाओगे। ये एक ऐसी कौम है जिनको इनकी अमानी, तवज्जो करें, उम्निया की जमा है, और ये कहते हैं आरजू को, और आरजू भी वो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। एक दफ़ा बंदा एक आरजू रखे और उस आरजू के मुताबिक मेहनत भी कर रहा हो,
मिसाल के तौर पर एक बंदा कहे, मसलन मैट्रिक में पढ़ता है, कहे मैंने बोर्ड टॉप करना है, तो आपका क्या ख्याल है, साल कैसे गुजारेगा? किताबों के साथ, फजूल टाइम ज़ाया नहीं करेगा। आप उसको हर वक्त पढ़ता देखेंगे, आप कहेंगे कि ये आरजू ठीक आरजू है, इतनी मेहनत कर रहा है, कर सकता है। और एक बंदा कहे मैंने बोर्ड टॉप करना है और किताब खोले ही ना, छुट्टियां करे क्लास से, और अगर क्लास में आए भी तो मसलन और हरकतें कर रहा हो, मोबाइल से खेल रहा हो, क्या कर रहा हो, फिर आप उससे पूछें, उसकी ये हालत देख कर उसके बाद आप पूछें तुम्हें क्या उम्मीद है, क्या मैंने बोर्ड टॉप करना है, तो आप कहेंगे कि मेरा दिल कुछ और कर रहा है, मैं मारूं तुझे। टॉप करने वालों के ये हालात होते हैं। तो ये ऐसा ही है कि गुनाह करें और कहें हमने टॉप करना है, जवार पांच तन पाक में अल्लाह में जगह अता फरमा, ठीक है ना, तो वो तो टॉप है, वो तो सबसे बुलंद जगह है। तो इमाम ने फरमाया कौमुन तरज्जहत बिहिमुल अमानी, ये एक ऐसी कौम है जिनकी खुद साख्ता आरजुओं ने उन्हें गुमराही की तरफ माइल कर दिया, तभी तो गुनाह करते, फिर गुनाह नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर अमानी का लफ्ज़ चूँकि कुरान मजीद में आया है, वो भी मैं आपको हतमन बताना चाहूँगा ताकि आपको ये भी पता चले कि क्या मतलब है हदीस सकलैन का, कि जो ये बताती है कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। इससे आपको वाज़े नज़र आएगा। कुरान ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 111 और 112 में उस ज़माने में, रसूल पाक के ज़माने में जो गुमराह हो गए थे, यहूदी अपने दीन में तहरीफ़ कर चुके थे और मसीही जो अपने दीन में तहरीफ़ कर चुके थे ईसाई, उन दोनों का एक अकीदा बयान किया। आयत नंबर 111 सूरतुल बकरा की, वहाँ क्या फरमाया, वक़ालू, और ये लोग कहते हैं, लन यदखुलल जन्नह, जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता, इल्ला मन कान हूदन, मगर ये कि वो शख्स के जो यहूदी हो, यानी जन्नत में सिवाय यहूदियों के कोई नहीं जा सकता। अच्छा, ईसाई का कहते हैं औ नसारा, कुरान ने दोनों की बात बयान की, या मसीह ये कहते हैं कि जन्नत में कोई नहीं जा सकता मगर ये कि ईसाई हो। अब जब ये अकीदा उनका बयान किया कुरान ने, तो अल्लाह ने क्या फरमाया वहाँ पर, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी खुद साख्ता आरजुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए रसूल इनसे कहिए अगर सच्चे हो तो अपनी दलील, कोई मोकम दलील ला के दिखाओ, कहाँ से तुम्हें जो मर्जी करते रहो, और कहाँ से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। आज आप अगर आप मुसलमानों को देखें तो यही कुछ, हर जिस मसलब से आपसे पूछेंगे कि जन्नत में किस ने जाना है, हम, दूसरा कोई नहीं जा सकता। अच्छा, ये आयत नंबर 111 थी सूरतुल बकरा की। आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला फरमाता है बला, बला का मतलब क्या होता है कि जो इससे पीछे बात हुई है वो गलत है, रद्द कर दिया उसको, गलत नज़रिया, गलत अकीदा तुम्हारा, और बला के बाद जो बात आती है वो सही अकीदा होता है, वो सही बात होती है। फरमाया बला, गलत तुम अकीदा रखते हो, सही अकीदा क्या है, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपने चेहरे को, चेहरा पूरे वजूद की अलामत होता है, नुमाइंदा होता है, जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें जिसने अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर दिया, वहुवा मुहसिनुन, और वो मुहसिन है। मुहसिन यानी नेक काम करने वाला। उर्दू में मोहसिन मतलब क्या होता है, उर्दू में कहते हैं मोहसिन एहसान, यानी दूसरे के साथ भलाई करना। अरबी में वसी तर माना है इसका। एहसान यानी अच्छाई, भलाई, चाहे किसी दूसरे पर ना हो, अपने साथ इबादत करना, अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना, ये सब एहसान है। और चाहे दूसरे के साथ, ठीक है, दूसरे के साथ भलाई की जाए। तो कुरान क्या म्यार दे रहा है कि खबरदार, तुम कहते हो हमारे सिवा कोई जन्नत में कौन जाएगा, हम बताते हैं तुम, जिसने फैसला करना है वो बताएगा। और वो किताब
कि जिसके बारे में कहा गया, अहले बैत ने क्या फरमाया कि जो भी हमसे मंसूब बात करे इस पर परखना पहले, फिर कबूल करना उसको, और अगर इसके खिलाफ हो तो कबूल ना करना। तो फरमाया मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जो अपने चेहरे को यानी अपने वजूद को खुदा के हवाले कर दे, तस्लीम कर दे, वहुवा मुहसिनुन, और उसकी शख्सियत क्या हो, ज़िंदगी कैसी हो, हालत कैसी हो, नेकियां करने वाला, अच्छाइयाँ करता हो, फलहू अजरुहू इंद रब्बिह, तो उसके लिए है उसका अज्र उसके रब के पास। तुम कहाँ से बना रहे हो? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और अल्लाह उन्हें ऐसा अजर देगा, ऐसे मकाम पे रखेगा कि ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना उन्हें कोई गम होगा। ये कुरान का मेयार है। अब आप इस रिवायत को देखें तो ऐनन यही बात। वो क्या कहते थे, हम तो मूसा के मानने वाले, मूसा जैसा तो नबी कोई नहीं, हमारे जैसी तो कौम ही कोई नहीं, और मसीही हज़रत ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, उन जैसे वो तो उन्होंने इतनी मारे खाई हैं ताकि उनकी कौम बख्शी जाए, इस किस्म की बातें। तो इमाम ने फरमाया उलाइका कौमुन तरज्जहत बिहिमुल अमानी, ये ऐसी कौम है जिनकी मनगढ़ंत आरजुओं ने, मनगढ़ंत नज़रियात ने, जो आरजुएँ हैं उनको तरज्जहत माइल कर दिया है, किसकी तरफ, यानी गुमराही की तरफ माइल कर दिया। अब इसका जो आखिरी जुमला है उसके बाद हदीस तमाम है, बहुत खूबसूरत है। वो जो मैंने मिसाल दी आपको कि जो कहता है मैंने बोर्ड टॉप करना है, तो उसको क्या तस्वीर बनेगी आपके जहन में, ये बड़ा कोई मेहनती, बड़ा पढ़ने वाला बच्चा ही। वही बात इमाम फरमा रहे हैं, दलील दे रहे हैं, वजाहत फरमा रहे हैं कि क्यों मैंने कहा कि ये एक ऐसी कौम है कि जिनको उनकी मन घड़त आरजुओं ने गुमराही की तरफ माइल कर दी है, गुनाहों की तरफ माइल कर दी है, उसकी वजाहत फरमा रहे हैं, सबब बयान कर रहे हैं अपनी बात का। फरमाते हैं मन रजा शैअन अमिला लहू, जो भी किसी चीज़ की उम्मीद रखता है तो उसके लिए अमल करता है। बोर्ड टॉप की उम्मीद है तो अमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर सिर्फ पास होने की उम्मीद है तो अमल भी उतना ही होगा। जो अमल ही ना कर रहा हो या ना होने की तरह कर रहा हो बल्कि बरक्स अमल कर रहा हो, फिर कहे कि नरजू, हम तो उम्मीद रखते हैं, हम तो पाकों के मानने वाले हैं, सानू तो पाका बचा लेना। तो पाक क्या कह रहे हैं कि अपने आप को पहले पाक करो इस गलत किस्म की फरसूदा बातों से। मन रजा शैअन अमिला लहू, जिसको उम्मीद होती है, ये उम्मीद एक और चीज़ से जुड़ी होती है और वो है अमल। अमल के बगैर कैसी उम्मीद? किसान बैठा हो खेत के पास, मसलन गंदम लगाने का मौसम आ गया हो, और आप जाके सवाल करें बाबा जी इस दफ़ा क्या उम्मीद है फसल की, तो कहे मेरा पुत्र इस पूरे इलाके में मुझे उम्मीद है कि मेरी फसल सबसे बेहतरीन होगी। ठीक है, आप 10 दिन बाद आएँ, 10 दिनों में आप देखें हर कोई हाल चला रहा है, तैयारियां कर रहा है, इधर भाग रहा है, बीज अच्छे फलान ये वो। आप बाबे के पास जाएं तो आप देखें कि ज़मीन वैसे की वैसी पड़ी हुई है, बाबा उसी तरह हुक्का छेक रहा है बैठ कर, ठीक है ना, हुक्का पी रहा है। तो आप ताज्जुब हो, बाबा टाइम लेट हो रहा है फसल का। तो ये आप जहन में सोच के फिर बाबा के पास जाएं, बाबा जी क्या प्रोग्राम है? पुत्र मुझे उम्मीद है मेरी फसल इस पूरे इलाके में बेहतरीन होगी। आप कहेंगे बाबा जी सारी दुनिया मेहनत करने में लगी हुई है, ज़मीनें तैयार कर रहे हैं, जान फिशानी कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, आप बैठकर हुक्का पी रहे हैं, यहाँ पर कुछ कर रहे ही नहीं है। वो कहे पुत्र मैंने करना तो कुछ नहीं, लेकिन मैं पाकों को मैंने मान लिया है, मेरी फसल बेहतरीन होनी। तो वो जो खुद पाक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होगी फसल। क्यों? मन रजा शैअन अमिला लहू, जो किसी चीज़ की रजा उम्मीद रखता है उसके लिए अमल करता है, एक साइड। और दूसरी साइड वमन खाफ मिन शैइन, और जो किसी चीज़ से खौफ रखता है वो फिर बैठा रहता है उसके पास, हरब मिनहु, उससे फरार करता है, दूर भागता है। आप किसी जगह बैठे हो, आप किसी इमारत में बैठे हो, अचानक टीवी पे ऐलान हो जो जो इमारतों में सब बाहर निकल जाएं, पेशगोई की गई है कि ज़लज़ला आने वाला है चंद मिनट में।
कोई बैठेगा? जिसने बड़ी मेहनत से घर बनाया हो, ताज़ा ताज़ा नया नया, और देख देख के उसके कमरों को उसका दिल ठंडा होता हो, वो भी छोड़ के भागेगा घर को। क्यों? ये इमाम फरमा रहे हैं, चूँकि ये बिल्कुल नेचुरल बात है, सादा सी बात है कि वमन खाफ मिन शैइन हरब मिन्हु, जो किसी चीज़ से खौफ रखता है उससे भागता है। तो अगर जहन्नम से खौफ रखते हैं ये लोग, तो क्यों वो काम कर रहे हैं जो जहन्नम से करीब करते हैं? तो ये एक छोटी सी हदीस है, अगर समझ में आए, और ये ऐन कुरान, बिल्कुल वही नज़रिया जो कुरान ने बयान किया है, बिल्कुल उसी चीज़ को बयान कर रही है, तो इंसान को पता चल जाता है। आप कोई बंदा आके कहे इमाम ने फरमाया ये कर दो तो तुम्हारी जन्नत पक्की हो गई, जिसने ये पढ़ा हो और इससे बढ़कर जिसने कुरान पढ़ा हो, वो कहता है यार ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अफसोस कि कुरान पढ़ने वाले कलील, और इस किस्म की रिवायात का बयान किया जाना अहले बैत की इन रिवायात का कलील। क्यों? इसलिए कि लोगों को वो बातें सुनने का जी चाहता है जिस पर वाह वाह सुभान अल्लाह और जन्नत पक्की हो जाए, और वो बातें कि जो उनको कहती हैं तुम भी ज़रा अपने आप को ठीक करो, उनको सुनने का जी नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बाबुल खौफ वर रजा की हदीस नंबर 6 थी, जो कि तमाम हुई।